Bubagra tini funga siri Facebook live haye bini khawchop tonjak kokno sawi khwnarika buibono musumui kok samani news ni bisingtwi hayake social media ni bisingtwi kwbangma borok no bono hamya khe comment khaio news rogo bini bage hamya kok sanai sawi tongo amoni twi bo kwbangma sai khwnarika tei interlocutor ni twi bo bahai khe khlaijak tong amrok joto bo details khe kaham khe sai khwnarika nor khwnai di फुंग कहम चिबाई गुड मॉर्निंग। शुरुआत में मैंने देखा है कि एक बहुत खराब एक वातावरण बन रहा है त्रिपुरा में। मुझे लगता है कि मेरे ऊपर हर रोज़ मीडिया वाले, कुछ पॉलिटिशियंस मेरे खिलाफ हर रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये प्रद्योत माणिक्य, जो बुबागरा आप लोग प्यार से बोलते हैं, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब तक बुबागरा ख़त्म नहीं होगा, तिपरासा का जो दिल का आवाज़ है, जो थानसा है, वो तब तक ख़त्म नहीं होगा। और जब तक तिपरासा का थानसा है, उनको बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उनको लगता है कि अगर मुझे ख़त्म करोगे तो तिपरासा का दिल टूटेगा, तिपरासा का थानसा टूटेगा, और अगर तिपरासा का थानसा टूटा तो आने वाले दिन में उनका भविष्य तिपरासा का भविष्य से ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोई सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी, मोथा, आईपीएफटी का फाइट नहीं है। ये फाइट है कि आने वाले 15-20 साल में कौन ज़्यादा नौकरी ले, कौन ज़्यादा पैसा कमाए, कौन के पास कंट्रोल हो, कौन के पास पूरा एक सिस्टम हाथ में रहे, जो आने वाले दिन में अपने भविष्य को सुरक्षित कर सके। अगर बुबागरा रहा तो ये पावर तिपरासा के हाथ में रहेगा। अगर बुबागरा नहीं रहा तो ये लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसी के लिए ये गेम प्लान चला जा रहा है, क्योंकि मैंने देखा है कि त्रिपुरा में इनको स्ट्रांग लीडर नहीं चाहिए। त्रिपुरा में इनको एक ऐसा लीडर चाहिए जो हाँ में हाँ बताए, मिलाए। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए, जब सीबीएसई का एग्ज़ाम्स हो रहा हो और हमें बोला जाएगा कि बांग्ला में लिखो, तो जनजाति मोर्चा चुप रहेगा। त्रिपुरा में इनको ऐसा लीडर चाहिए जो महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट में अनाउंसमेंट कॉकबोरक में ना हो, सिर्फ बांग्ला, हिंदी और इंग्लिश में हो, और आवाज़ नहीं उठाए, ऐसा लीडर चाहिए। त्रिपुरा में इनको सिर्फ नमूना बनाकर म्यूजियम में एक तिपरासा को दिखाना है, जो तिपरासा के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन बोलेगा कि मैं तिपरासा हूँ। इलेक्शन के टाइम आसाम के मुख्यमंत्री आए, हेमंत बिश्व शर्मा, उनसे बात होते रहता है मेरा, और उन्होंने कहा कि मैंने खुद सुना कि हम मैक्सिमम ऑटोनॉमी देना चाहते हैं। 3 महीना हो गया, किसी को मालूम है ये क्या है मैक्सिमम ऑटोनॉमी? इंटरलोक्यूटर का बात हुआ, मुझे खुद हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला ये। उसके बाद दिल्ली में बोला, फोन में बोला, आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उन्होंने खुद बोला। सिर्फ मुझे नहीं बोला, मेरे पूरे टीम को बोला। उसके बाद मेरे टीम में उस दिन ऋषिकेतु था, अनिमेश देव वर्मा था, विश्वजीत कोलॉय था, सीनियर लीडर्स थे, एमएलएस थे। उसके बाद भी मेवार जमातिया था। इसके बाद भी मैंने नोटिफिकेशन देखा, मुझे बताया गया कि वो लोग आ रहे हैं। तब एक दिन मणिपुर में प्रॉब्लम, कभी कहीं में प्रॉब्लम, नोटिफिकेशन निकलता है, कैंसिल हो जाता है। तो अब मुझे लग रहा है कि ये सब किया जा रहा है क्योंकि
ये लोग मेरा नाम खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि मुझे अपने लोगों से दूर किया जाए, मेरा नाम को खराब करके। सोशल मीडिया में मैंने देखा 300 करोड़ रुपए दिया मुझे बीजेपी के संग इलेक्शन में ये फाइट करने के लिए। मुझे पॉलिटिक्स में मैं पॉलिटिक्स में आया हूं पैसा कमाने के लिए नहीं। मुझे पॉलिटिक्स में आकर पैसा कमाने का मन था भी नहीं, है भी नहीं, होगा भी नहीं। पहले से भगवान ने हमको बहुत दिया, लेकिन मैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में आया अपने लोगों को कुछ देने के लिए। अगर खुद ही कुछ मिलना होता तो इलेक्शन के पहले तो बहुत अच्छा ऑफर आया था, मैं ले लेता, पोस्ट ले लेता, एमपी वो सब ले लेता। नहीं लिया मैंने। क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि मैं 5 साल एमएलए, एमपी, मंत्री बन के क्या करूंगा। अपने लोगों को कुछ दे दिया तो नाम रहेगा। और ये लोग सोशल मीडिया में लिखते हैं कि 300 करोड़ आया, कोई बोलता है 50 करोड़ आया, कोई बोलता है 100 करोड़ आया। कितना लोग जानते हैं कि मैंने अपना घर बेच के ये इलेक्शन लड़ा? कितने लोग जानते हैं कि गरीब तिपरासा लोग, गरीब से गरीब तिपरासा लोग ने अपने घर से मुझे 500 रुपया, 20 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 100 रुपया निकाल कर डोनेट किया? कितना लोग जानते हैं कि आज भी मुझे मार्केट में 1,90,00,000 रुपए का कर्जा निकालना है, क्योंकि आज भी लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि पैसा दो। मैं खुद के बलबूते में मैंने ये सब किया। इतना करने के बाद भी बीमार हूं, ये बात सुनना पड़ता है। थोड़े दिन पहले एक लीडर ने मुझे फोन किया, बोला कि महाराजा तिपरालैंड का आइडियोलॉजी तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमें अपना घर में चूल्हा भी जलाना है, हमको बीजेपी जाना पड़ेगा। मैं दिल से बीजेपी नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन पैसे के लिए, घर चलाने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने कहा आप जाओ, मैं कहा आपत्ति नहीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन बाद में ये मत बोलना कि मेरा बच्चा पियोन का नौकरी कर रहा है और जो मेरा पड़ोसी का बच्चा है जो बंगाली है, वहां में वो ऑफिसर है और मेरा बेटा उसको सलाम करता दिन में 5 बार। आज आप हल्के हो गए, आज आपने कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक है, आपका तो जिंदगी गया है। आपका नेक्स्ट जनरेशन को क्या सफर मिलेगा, ये कितने लोग समझते हैं? पॉलिटिक्स सच में गंदा है। मुझे लगता भी नहीं था कि पॉलिटिक्स इतना गंदा है, लेकिन है। लेकिन मैं पॉलिटिशियन के साथ पॉलिटिक्स करना चाहता हूं। अपना जो गरीब तिपरासा है गांव में, उनके साथ नहीं करना चाहता। ईडीसी में अभी भी पैसा नहीं आता है। लोग मुझे फोन करते हैं, किसी को 5,000 चाहिए, किसी का बच्चा को ट्यूमर हो गया, उसको थोड़ा ट्रीटमेंट चाहिए। कोई फोन करके बोलता है कि स्कूल में एडमिशन दिलवा दो। एडीसी के पास पैसा नहीं, मैं अपने पॉकेट से करता हूं। कब तक करूंगा? कब तक करूंगा? क्या एडीसी को वोटिंग से डेमोक्रेटिकली त्रिपुरा की जनता ने नहीं चुना? चुना ना, तो उनके हाथ में पावर आना चाहिए कि नहीं? नहीं आता, क्योंकि अब ये बात तय हो गया है कि जब मैं ऐसा करके जाऊंगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, तभी मुझे भीख मिलेगा। अगर मैं अधिकार के लिए मांगने जाऊंगा तो वो दरवाजा बंद कर देते हैं। आपका बुभागरा ने जिंदगी में माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। मुझे माँ बाप ने बहुत चीज सिखाया। महारानी विभू देवी ने, महाराजा कैरेट विक्रम किशोर ने बहुत चीज सिखाया, लेकिन भीख मांगना नहीं सिखाया। मैं अपने अधिकार के लिए, अपने लोगों के अधिकार के लिए आंदोलन कर सकता हूं, लेकिन मैं
भीख नहीं मांग सकता, और भीख तो मैं उससे नहीं मांगूंगा, क्योंकि ये जगह का असली मालिक तिपरासा है, और जो आज हमें भीख में कुछ दे रहा है वही थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से आया था।